नमस्ते प्यारे बच्चों। अभी हाल ही में आप लोगों ने, हम सब ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंतियां मनाई और बड़े ही हर्ष से हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा। अगर हम दोनों ही महान पुरुषों के जीवन को देखें तो दोनों का ही जीवन बिल्कुल सरल, सहज और बिल्कुल सामान्य था। दोनों ही महान पुरुष अपने जीवन शैली को लेकर बहुत जाने जाते हैं। सादे कपड़े पहनना, सादा जीवन उनका था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते थे जैसे आजकल हम देखते हैं। कई उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े घरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि ये महापुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में देखें तो वो कैसे रहते थे। बिल्कुल आपने देखा होगा कि वो धोती और कुर्ते में ही रहते थे, धोती और लपेटे रहते थे, है ना। और जो उनका आश्रम था वो भी मिट्टी का और उसका बना हुआ था, घास फूस का। तो साबरमती में उनका आश्रम था। तो दोनों ही महापुरुष ऐसे थे और उनकी जीवन शैली के बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा लोगों से मिलते थे और गरीबों और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी वो बिल्कुल अच्छे मन से सहायता करते थे। हमेशा सत्य के साथ रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, ये उनका मानना था। तो उन्हीं के जीवन से शिक्षा लेते हुए मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है संतुष्ट मन। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारा जो मन है वो लगातार चंचल रहता है और नई नई चीज़ें वो चाहता है। हमारे मन में इच्छाएं आती हैं कि हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों और महंगी चीज़ें हों। तो उसी पर एक कहानी है। एक आदमी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। जब वो जा रहा होता है, जब वो गाड़ी में तरफ चला तो उसका ड्राइवर उस गाड़ी खोलता है और वो अंदर बैठ जाता है। अंदर बैठ के जब वो अपना मोबाइल निकालता है तो मोबाइल में क्या देखता है कि उसका जो दोस्त है उसने एक फ़ोटो लगा रखी है अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर। तो उसमें देखता है कि उसका दोस्त जो है प्राइवेट प्लेन में सफ़र कर रहा है। आने जाने के लिए उसने अपना प्राइवेट जेट खरीदा हुआ है। तो उसको देखते ही उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि काश मेरे पास भी ऐसा प्राइवेट जेट होता तो लोग मुझे और अच्छे से जानते, मेरी और भी समाज में वैल्यू बढ़ती। यह देख के वो बिल्कुल उदास हो जाता है। तो उसका ड्राइवर कहता है कि सर आप नाराज, थोड़े से उदास लग रहे हैं। तो वो बताते हैं कि मैंने अपने दोस्त को देखा तो वो बड़े बड़े अच्छी लाइफस्टाइल है उसकी और आने जाने के लिए उसके पास प्राइवेट जेट है। तो मेरे पास भी अगर प्राइवेट जेट होता तो कितनी अच्छी बात होती, मैं और खुश होता। तो इस पर उसका ड्राइवर कहता है कि सर अभी भी आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं कि आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है, इतना बड़ा कारोबार है आपका। तो मुझे नहीं लगता आपको उदास रहना चाहिए। इस बात का भरोसा उसको तब होता है जब एक आदमी उसकी गाड़ी के पास से गुजरता है। वो शीशा नॉक करता है और उनसे कहता है कि भाई साहब आपकी गाड़ी तो बड़ी ही महंगी और लग्जरी लग रही है, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती तो मैं बहुत खुश होता। तो वो आदमी कहता नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस गाड़ी से मन भर चुका है, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ खरीदना चाहता था। तो वो उस पर जो आदमी बाहर खड़ा था वो कहता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास ये गाड़ी है, लोग तो इसका सपना ही देखते रह जाते हैं। मेरे पास जो मेरी गाड़ी है वो ख़राब हो चुकी है और मैं उसको देख के अब क्या कहूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो वो मुझे परेशान कर देती है, धोखा दे देती है और कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। तो जब वो आगे चला जाता है अपनी गाड़ी के पास तो वो गाड़ी के पास खड़ा होकर कहता है काश मेरे पास भी एक नई बढ़िया गाड़ी होती। तो तभी उसके पास से एक महिला गुजरती है और वो उनसे कहती है आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आपके पास कम से कम गाड़ी तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं तो जाने के लिए एक प्राइवेट ये बस और सार्वजनिक व्हीकल्स का यूज़ करती हूँ, हमेशा आती हूँ यहाँ बस स्टैंड से, मुझे अपनी बस को पकड़ना होता है
और फिर मुझे अपने काम पर जाना होता है। तो उसको सुनकर उस आदमी को लगा कि हाँ, ये महिला कहीं ना कहीं कुछ न सत्य तो है इसकी बात में। जब वो महिला आगे निकल जाती है उससे ये बात कह के, तो जब वहाँ अपने स्टैंड पर जाती है तो तुरंत देखती है कि उसकी बस जस्ट उसके सामने से निकल गई और उसकी बस जो है वो मिस हो जाती है। तो उस महिला को वहाँ पर फिर से वो बात याद आती है जो वो उस आदमी को कह के आई थी कि काश उसके पास भी एक अच्छी गाड़ी होती या एक कोई छोटी सी ही गाड़ी होती तो वो आज वो है अपने काम पे टाइम पे पहुँच सकती थी। तो तभी उसके बगल से एक आदमी साइकिल लेके गुजरता है और उसको कहता है कि आप परेशान क्यों हैं, आपको क्या हुआ। तो वो कहती है कि अभी अभी मेरी बस मिस हो गई और मैं अभी सोच रही थी कि मेरे पास भी एक कार होती तो मैं आसानी से मुझे आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो वो उस पर एक आदमी कहता है कि देखिए मेरे पास एक साइकिल है और मैं हमेशा काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे उधर कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है कि मैं वहाँ से बस पकड़ के अपने ऑफिस में आ सकूँ। मुझे रोज़ 15 से 20 किलोमीटर साइकिल पर आना होता है और फिर डेली वापस जाना भी होता है। तो आप खुशकिस्मत हैं, आपके पास आपके आसपास ऐसी बस सर्विस अवेलेबल है। तो इस पर वो महिला सोचती है और विचार करती है। तभी वो साइकिल पर वो आदमी ये बात कह के आगे निकल जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस जाकर वो सोचता है, वो थक जाता है और उसके मन में भी यह बात आती है कि काश मेरे पास ये बस सर्विस और ये अगर मेरे पास होती तो मुझे भी इतनी दूर तक साइकिल पर नहीं आना होता। तुरंत उसके सामने एक महिला आती है जो व्हील चेयर पर आकर उसको मिलती है और कहती है कि आप थके हुए, उदास और डिप्रेस्ड लग रहे हैं, क्या बात है। तो आदमी कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। अगर मेरे पास गाड़ी होती, सब सुविधाएं होती तो मैं भी खुश होता। तो महिला कहती है आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं, आपके पास सब कुछ है। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। मेरे पास तो पैर भी नहीं है। अगर मेरे पास पैर होते तो मैं कितनी अपने स्वयं को खुशकिस्मत समझती, कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी देख सकती थी। अब मुझे व्हील चेयर पर ही आना जाना होता है और मेरा जो संसार है वो सिमट कर रह गया है। मैं थोड़ी दूर तक ही घूम फिर सकती हूँ। तो इस पर वो आदमी सोचता है और विचार करता है कि हाँ, मैं जो बात सोच रहा था वो गलत है। मेरे पास हाथ हैं, भगवान ने पैर दे रखे हैं, मैं सही सलामत हूँ और जो भी सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं उसमें मुझे खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी थी संतुष्ट मन पे। तो संतुष्ट मन का हमारे जीवन में बहुत ही असर पड़ता है। अगर हमारा मन संतुष्ट रहेगा तो हमारे मन में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे। तो आपके जीवन में ऐसा क्या कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको भी कभी ऐसे ख्याल आए हों? अगर आए हों तो आपने क्या किया है? आपको उस पर सोचना चाहिए और अपनी लाइफ के बारे में एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो बहुत बढ़िया है और जो सुविधाएं हमें मिली हैं भगवान ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। तो ये आज की कहानी थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ